हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी रेखाखंड एई को बिंदु एफ पर काटता है, जहां बिंदु ई भुजा बीसी पर कोई बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि डीई गुणा में ई एफ बराबर में है एफ बी गुणा में एफ ए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य उदाहरण में देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज कि जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप करने होते हैं तो हम लोग ए समरूपता कसौटी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ ए समरूपता कसौटी क्या होती है, पी क्यू आर, इसको मैं बोल दूं और इसको मैं एबीसी बोल दूं, ये अपना एबीसी हो गया। अब इसमें मैं बोलूं कि कोण पी कोण ए के बराबर है, कोण क्यू जो है कोण बी के बराबर है। दो कोण आपस में बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे। पहले मैं बोलूंगा क्या, कोण क्यू पी आर जो है, क्यू पी आर वो बराबर है कोण बी ए सी के, और इसी तरह कोण पी क्यू आर जो है वो बराबर है कोण ए बी सी के। ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो मैं कह सकता हूं ए समरूपता कसौटी से क्या, कि त्रिभुज पी क्यू आर जो है वो समरूप है त्रिभुज एबीसी के। ये समरूपता का गुणधर्म आ गया। उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि मान लो कि मैंने समांतर रेखा खींची, यहाँ पे L1 बोल दिया, ये L2 बोल दिया। मैंने कहा कि L1 जो है L2 के समांतर है और एक तिर्यक रेखा यहाँ पे खींच दी मैंने, तो इसमें अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। अंतः एकांतर कोण कौन कौन से होंगे, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अंतः एकांतर में इसको मैं कोण एक बोल दूं तो ये अपने पास कोण दो हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा कोण एक जो है कोण दो के बराबर हो जाएगा। इसी तरह इसको मैं कोण तीन बोल दूं तो ये कोण चार के बराबर हो जाएगा। इसी तरह कोण तीन जो है वो कोण चार के बराबर हो गया। और किससे होगा, लिख सकता हूं यहाँ पे अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण। अब चलते हैं सवाल में जैसा हमें दिया गया है, पहले तो हम चित्र बनाएंगे। त्रिभुज एबीसी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी सी और डी ये हमने बना दिया एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि दोनों जो भुजाएं हैं आमने सामने की, वो दोनों भुजाएं बराबर भी होती है और साथ ही समांतर भी होती है। और इसके अलावा और क्या, कि ये जो सम्मुख कोण है ये आपस में बराबर होते हैं, ये भी हमारे पास पता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक विकर्ण के बारे में चर्चा करी गई है। पहले तो इसको नाम दे देता हूं एबीसीडी। अब जो इसके विकर्ण होते हैं ना, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और साथ ही साथ कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं, ये भी समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कौन से विकर्ण के बारे में चर्चा करी गई है, विकर्ण बीडी के बारे में। एक ही विकर्ण हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे, तो ये हमने बना दिया बीडी विकर्ण। इसके बाद में हमें बोला गया है कि बीडी रेखाखंड एई को एफ पर काटता है, और जहां पे ई जो है भुजा बीसी पर कोई बिंदु है। अब भुजा बीसी पर स्थित कोई भी मैं बिंदु ले लेता हूं, मान लो कि यहाँ पे मैंने बिंदु ले लिया और ये एडी को मिलाया। ठीक है, इसको मैंने डी नाम दे दिया और इसको मिलाया, सॉरी डी नहीं, इसको ई नाम दे देते हैं। इसको बोला है ई के बराबर, तो ये ई नाम दे दिया। इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया। इसको सही कर देते हैं, देखो थोड़ी टेढ़ी चली गई रेखा। इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, मिला दिया। उसके बाद में क्या है कि ये जहां पे काटता है उसको एफ नाम दे दिया। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, दोनों जो ए एफ सॉरी डी एफ गुणा में ई एफ, इन दोनों का गुणनफल डी एफ गुणा में ई एफ, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है एफ बी गुणा में एफ ए के। तो लिखेंगे एफ बी गुणा में एफ बी गुणा में एफ ए के बराबर है। अब देखो ये चारों भुजाएं कौन कौन से त्रिभुजों में दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं ये डी एफ है अपने पास, और ई एफ का है, ई एफ ये वाली है। इसी तरह एफ बी ये वाली है, तो एफ ए ये वाली है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे उठा लिए जाए, त्रिभुज एक और त्रिभुज दो, ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे उठा लेते हैं। तो कौन कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी एफ, त्रिभुज ए डी या फिर डी ए एफ भी बोल सकते हैं, डी ए एफ, व त्रिभुज बी एफ ई में, बी एफ ई में कौन कौन से कोण बराबर है, इसको हम लोग समरूप सिद्ध करने वाले हैं। तो पहली चीज कि ये कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है ये। तो कौन कौन सा कोण है ये, ए एफ डी बी एफ ई के बराबर है। कोण ए एफ डी बराबर है बी एफ ई के, बी एफ ई के। और ये कौन से शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण बराबर है। अब देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि एक दूसरा कोण भी मेरे को उठाना है ना, तो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडी, पहली चीज या इसको बोल दो कि एडी जो है वो बीसी के समांतर है।
और ये BD जो है एक तिर्यक रेखा है जो इनको काट रही है, तो ये अंत एकांतर कोण हो गए जो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सा कोण हो गया, एक तो कोण हो गया ADF, कोण ADF जो है वो बराबर है कोण EBF के, EBF के। ये दोनों कोण आपस में बराबर है, और किससे बराबर है, अंत एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण से। तो ये बराबर हो गए, तो इनके जो है ए समरूपता कसौटी इसमें लगा देते हैं। देखिए ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से मैं कह सकता हूं कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कौन कौन से त्रिभुज, यहाँ पे मैं पहले ADF त्रिभुज में लिख देता हूं। देखो ADF, अब देखो इनके संगत भाग देख लेते हैं कौन सा त्रिभुज होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलूंगा कि F के बराबर होने वाला है, तो F तो सबसे लास्ट में जाने वाला है, F सबसे लास्ट में चला गया। उसके बाद में देखिए हम लोग बोलेंगे क्या कि एक दूसरा त्रिभुज भी तो है इसमें कोण, सॉरी D B के बराबर है, तो यहाँ पे B यहाँ पे भेज दिया, और अब क्या बच गया, E बच गया ना, तो E को यहाँ पे भेज दिया। इस तरह से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो देखो कौन कौन सी भुजा समरूप है, या सॉरी संगत भुजा कौन सी है, AD बटा में BF, सॉरी AD बटा में BE, और ये बराबर हो गया किसके, AF बटा में EF, और ये बराबर हो गया किसके, DF, DF बराबर हो गया BF के। अब देखो F सब में इन दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूं। तो यहाँ पे देखो वज्र गुणा करता हूं, तो वज्र गुणा करने पर क्या मिलेगा, ये देखो AF गुणा में BF, लिखता हूं इसको AF गुणा में BF, वज्र गुणा से AF गुणा में BF, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा EF गुणा में DF के। तो लिखेंगे इसको EF गुणा में DF के। अब देखो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं DF गुणा में EF, ये बराबर हो जाएगा किसके, FA गुणा में FB के। और देखो यहाँ पे हमें यही तो सिद्ध करना था, DF गुणा में EF बराबर में FB गुणा में FA, देख सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।